लेवल जो 8, 9, 10 है, ये 6, 7 होना चाहिए। तो इससे मैं तो DAP का खास रिकमेंड नहीं करता, मैं सुपर को ज़्यादा तरजीह देता हूँ या BOP को, इससे ज़्यादा अच्छी फसल होती है। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक ये ज़्यादा बेहतर है। तो मेरे भाइयों, मेरी हौसला अफजाई के लिए इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और एंड तक तो आपने देख ली होगी, और इसको लाइक करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। इंशाअल्लाह कल फिर किसी नई वीडियो के साथ हाज़िर होगा। आप बबरकत नाम से जो दिलों के भेद, देखती आँखों, सुनते कानों से आपके भाई का आपको सलाम। प्यारे भाइयों, अब आपने कमाद की फसल तो काश्त कर ली होगी, लेकिन कुछ भाई ऐसे भी हैं जो भी कर रहे हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा फसल को काश्त करने के बारे में बयान करूंगा, और जिन्होंने काश्त कर ली है उनको उसकी हिफाजत और कमाद को तैयार करने के बारे में आपको मालूमात फराहम करूंगा। जिन भाइयों ने अभी कमाद की कश्त फसल सितंबर काश्त की फसल काश्त भी करनी है, उन भाइयों को मेरा मशवरा है कि ज़मीन को अच्छी तरह तैयार करें, उसमें रोटावेटर चलाएं, हल चलाएं, सुहागा फेरें, यानी ज़मीन को अच्छी तरह भुरभुरी होनी चाहिए। और उसमें तैयारी के वक्त ही DAP तो बहुत महंगी है, आप सुपर दानेदार 3 या 4 बोरियां, BOP भी उसमें 2-3 बोरियां डाल सकते हैं, नाइट्रोफास भी 1 या 2 बोरी डाल सकते हैं। और अगर आप सुपर और BOP डालें तो उसके साथ यूरिया भी डाल दें। अगर नाइट्रोफास डालें तो फिर यूरिया की ज़रूरत नहीं है। ज़मीन तैयार करने के बाद उसमें स्याड़ें निकाले, स्याड़ें खुली होनी चाहिए, दरम्यान में 1.5 से 2 फुट, बल्कि 1.5-2 से कम फासला नहीं चाहिए, 2 या उससे ज़्यादा फासला चाहिए हर 2 स्याड़ों के दरमियान में। बीज उसमें थोड़ा सा ज़्यादा डालें, गुल्ली को गुल्ली के साथ मिलाकर रखें या डबल गुल्ली डाल दें। जितना ज़्यादा बीज होगा उतना ही कमाद ज़्यादा होगा, क्योंकि माहिरीन के मुताबिक कि एकड़ में 80,000 कमाद का पौधा होना चाहिए। हम 80,000 गुल्ली डालेंगे तो फिर ही 80,000 पौधा होगा। और हमारे यहाँ एकड़ों का हिसाब कम है, किलों का ज़्यादा है। तो किले आमतौर पर एकड़ से 1 कनाल, 1.5 कनाल या 2 कनाल या ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए किले में तकरीबन 90 से 1 लाख पौधा होना चाहिए। कमाद को काश्त करने के बाद इसमें दानेदार जिंक ज़रूर डालनी चाहिए। ये कमाद की फोड़ के लिए बहुत ज़रूरी है, फोड़ को अच्छा करती है। और उसके साथ जहर की थैली 1 आध डाल दें, जहर कोई भी जहर डाल दें या फ्लड कर दें, क्योंकि अगर कमाद ज़मीन में बसात ऐसा होता है, ऐसे होता है कि ज़मीन में सुंडियों के अंडे होते हैं। जब फसल काश्त करते हैं तो अंडों से बच्चे निकल आते हैं, उनको खुराक चाहिए। उधर से कमाद की कंपल बहुत नरम और नाजुक होती है, वो निकलती है, वो सुंडियों के बच्चे उसको खा जाते हैं। इसलिए कमाद की वो जो है पौधे कम हो जाते हैं, और एक अंदाजे के मुताबिक 35-40% जो है ना कमाद की आँखें ये सुंडियाँ खा जाती हैं। इससे बचाना बहुत ज़रूरी है, इससे बचाएं तो फिर कमाद को सितंबर काश्त में कमाद में आप सरसों या तोरिया भी डाल सकते हैं। इससे एक तो फ़ायदा ये होगा कि जब कोरे के दिन आएंगे, सरसों तैयार होगी, बड़ी होगी, तो कमाद कोरों से बच जाएगा, कोरे से। और अगर कोई भाई मेहनत कर सकते हैं तो इसमें तोरिया डाल लें, तो तोरिया साग बड़ा अच्छा इनकम दे जाता है। तो बहुत से भाई मैंने देखा है तो उसमें तोरिया डाल देते हैं, तो या तोरिए का साग तैयार हो तो उसको काट कर बेच देते हैं, तोरिया फिर हो जाता है दोबारा, उससे भी ज़्यादा बेहतर होता है। तो इससे वो डबल आमदन ले लेते हैं, साग के भी अच्छे खासे आमदन हो जाती है।
तो तोरिया भी हो जाता है। उसके बाद कमाल को थोड़ी सी खुराक ज़्यादा दे दें काटने के बाद, तो वो भी हो जाता है, कमाल की फसल भी अच्छी हो जाती है। तो मेरे भाइयों, इसके लिए मेहनत की ज़रूरत है। आप मेहनत करें, थोड़ी खुराक ज़्यादा दे दें, फसल डबल दे सकते हैं, लेकिन थोड़ी खुराक ज़्यादा देनी होगी। फिर उसके बाद में यूरिया डाल दें, ये सरसों काटने के बाद उसमें फिर कोई फास्फोरस खाद डाल दें नीचे, सुपर डाल दें या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू